फख्र करो अपने आप पर। और अगर कोई आकर आपको डराता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा था, हमारा है और रहेगा। हमको कोई देशभक्ति के सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेने की जरूरत नहीं है। हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट कांग्रेस और कोई किसी पार्टी या लीडर से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं था जब हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। संविधान बना तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं बनता। यही बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और कमजोरों से कहा, मजलूमों से कहा, दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कहा कि मैं तो संविधान बना दिया हूं, अब तुमको इस संविधान को इस्तेमाल करके अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुमको वोट डालने का इख्तियार दे रहा हूं। तुम वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपने कायद को पैदा करो, ताकि तुम्हारी आवाज इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभा में गूंजे। और वो अजमल कसब, हमने भारत के कानून के तहत उसको जेल में रखा, कोर्ट में केस चलाया और उसको सजा दी, उसको फांसी दी गई थी। और जब अजमल कसब को फांसी दे दी गई तो हुकूमत ने कहा कि इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान के लोगों से कहा कि इसको दफना दो। मैं सलाम करता हूं मुंबई के उस कब्रिस्तान के जिम्मेदारों को जिन्होंने कहा कि हम अपनी देश की सरजमीन इस जानवर को नहीं देंगे जिसने हमारे देश के लोगों की जानें ली, जो आतंकवादी है। मैं सलाम करता हूं, हमने अजमल कसब को भारत की जमीन में दफनाने नहीं दिया। आज ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारी मोहब्बत है इस वतन से। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। जौहर बरादरान ने अपनी जिंदगी के चैन और सुकून को बर्बाद कर दिया। एक भाई तो लंदन गए थे अंग्रेजों से बात करने के लिए और उन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि अगर मुझे आजादी नहीं मिलेगी तो मैं भारत को जिंदा जाना पसंद नहीं करूंगा। उनका इंतकाल हो गया तो उनकी लाश को बैतुल मक़दस में दफनाया गया। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत कि हमारे बुजुर्गों ने अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और काला पानी की सजा काटी। और जब उनके बेटे ने अल्लामा फजल खैराबादी के रिहाई का ऑर्डर लेकर आए तो मालूम हुआ कि अल्लामा फजल खैराबादी दुनिया से चल बसे। किफायतुल्लाह काफी ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फांसी के पर चढ़ गए। क्यों ना हो हमको इस हमारे वतन अजीज से मोहब्बत कि जहां पर हमारे उलमाओं ने, शेख महमूदुल हसन ने, हुसैन अहमद मदनी ने, इन जिम्मेदारों ने मसाइब और मुश्किलात उठाई इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से। इस देश के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत थी और रहेगी। हम जब पैदा होते अपनी मां की कोख में 9 महीने रहकर हम इसी जमीन पर पैदा होते हैं और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम इसी जमीन में चले जाते हैं। इस मुल्क के कब्रिस्तान भारत के अल्पसंख्यक समाज के वफादारियों की निशानियां हैं। हमारे कब्रिस्तान हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। अगर आज के उठकर कहता है, हमसे देशभक्ति की बात करता है, हमारी वफादारी पर शक करता है, तो हम उनसे ही कहेंगे कि जाओ ये कब्रिस्तानों को देखो कि हम जब पैदा हुए तो आंख खोली, हमारे कान में अज़ान दी गई और हमने इस देश के लिए काम किया। अब जब हम चले भी गए तो सीना तान कर इस जमीन में सो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अगर हमको खराजी अकीदत पेश करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत का आईन और संविधान बनाया, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। आप ही की सफों से कोई आपका लीडर बनना पड़ेगा। तभी जाकर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। तभी जाकर हम बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। सिर्फ संविधान को ना देखें बल्कि संविधान में क्या लिखा गया उस पर गौर करें। और जब संविधान बन गया
लागू हो गया इस देश में, और जो पहली संविधान की किताब बनाई गई, जो आज भी भारत के लोकसभा की लाइब्रेरी में मैंने कई मर्तबा उसको देखा, जो लोग आज आकर असदुद्दीन ओवैसी की वफादारी पर शक करते हैं, अरे सुनो कांग्रेस और आरएसएस और भाजपा वालों, जब वो पहली संविधान की किताब लिखी गई, उस किताब में कई बड़े बड़े लोगों की तस्वीर है। राम सीता की फोटो है, लक्ष्मण की फोटो है, उसमें गुरु नानक की फोटो है, उसमें बड़े बड़े इस मुल्क में जिन्होंने तारीख बनाई उनकी तस्वीर है। और आपको मालूम, उस पहली किताब में टीपू सुल्तान की भी फोटो है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है। लिखने वालों ने, संविधान लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली थी, उसमें झांसी की रानी की फोटो है। आज हमसे कहती हैं कि तुम वफादार नहीं हो। अरे उस किताब लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली, तो टीपू सुल्तान मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला था, जिसने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया और शहादत को तस्लीम किया, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए। उसने कहा था कि 100 साल की गुलामी से एक दिन की आजादी बेहतर है। तो पहली संविधान की किताब में शहीद टीपू सुल्तान की भी फोटो है।